हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में देखिए स्ट्रक्चर पर 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें हों। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने स्ट्रक्चर का यूज़ करके 2 वेरिएबल बनाया था S1 S2 और गेट स्टूडेंट डिटेल और शो स्टूडेंट डिटेल फंक्शन का यूज़ करके उनमें हम लोग वैल्यू को रख रहे थे और वैल्यू को क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, है ना। और हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हम लोग गेट स्टूडेंट डिटेल फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो वो वैल्यू रिटर्न होके S1 में चली जाती थी, है ना। देखिए क्या हो रहा है कि जब भी हम स्टूडेंट गेट स्टूडेंट डिटेल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एक वेरिएबल हम बना रहे हैं एस नाम से, जो कि एक SMA का एग्जाम्पल है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का एग्जाम्पल है। और ये वेरिएबल जो एस बना है वो इसके अंदर ये एक लोकल वेरिएबल है ना, और SMA का एग्जाम्पल है। तो जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये फंक्शन रैम में लोड होगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा, ये सारा काम होगा और इस S1 में जो भी डिटेल होगा वो रिटर्न हो जाएगा। और जैसे इस फंक्शन का काम इंड होगा इस वाले S वेरिएबल की मेमोरी रिलीज हो जाएगी, है ना। लेकिन क्योंकि S में जो डेटा आया था उसको हमने रिटर्न कर दिया तो वो डेटा S1 में जाके कॉपी हो जाएगा। और कॉपी किस तरह से होगा, तो एस के अंदर जो रोल नंबर है वो इस S1 के रोल नंबर में चला जाएगा। एस के अंदर जो नेम है उसका रिकॉर्ड्स इस S1 के अंदर जो नेम है उसमें चला जाएगा। जो एस के अंदर फी वाला रिकॉर्ड है यहाँ पर वो इस S1 के फी में जाके कॉपी हो जाएगा। ये इंटरनली ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके पीछे जब ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इस तरह से तो कुछ ना कुछ इंटरनली हो रहा है जिसको हम बाद में आगे देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम S1 S2 को कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपके पास 2 वेरिएबल हों, इंट x में 5 रखा हो और कामा y हो आपके पास, तो y में आप x की वैल्यू इस तरह से रख देते थे। ये असाइनमेंट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि x और y का टाइप सेम है, तो आप इस तरह से असाइनमेंट कर सकते हो। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि s का रिकॉर्ड S1 में कॉपी कर रहे हैं, है ना। एस का रिकॉर्ड S1 में कॉपी करो, ये बिल्कुल परफेक्टली पॉसिबल है। मान लीजिए अगर आप आगे चल के एक वेरिएबल बनाएं इस तरह से स्टूडेंट S3, उसमें आप S1 रख दें, बिल्कुल सही है। S1 में जो रिकॉर्ड है वो S3 में भी चला जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक एक वैल्यू कॉपी करिए, आप एक एक वैल्यू कॉपी करिए। मान लीजिए आपने एक और वेरिएबल बनाया S4 और इस S4 में मान लीजिए आप S2 का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो एक एक वैल्यू कैसे कॉपी करेंगे, आप लिखेंगे S4 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू S2 डॉट रोल नंबर। इस तरह से एक एक वैल्यू भी आप कॉपी कर सकते हो, है ना। लेकिन एक एक वैल्यू कॉपी करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू लिख के असाइन कर दो। अगर S4 में आपको S2 का रिकॉर्ड चाहिए तो S4 इक्वल टू आप S2 लिख दो, S4 इक्वल टू आप S2 लिख दो, इस तरह से पूरा पूरा रिकॉर्ड कॉपी हो जाएगा, है ना। अगर एक एक वैल्यू आप कॉपी कर रहे होते तो नेम को किस तरह से कॉपी करोगे, नेम को ऐसे कॉपी नहीं करोगे S4 डॉट नेम इक्वल टू S2 डॉट नेम, ऐसे नहीं लिखोगे। आप strcpy फंक्शन का यूज़ करोगे और S4 के नेम में कॉपी करो S2 का नेम, इस तरह से ऐसे कॉपी करोगे, है ना। और फी वाला तो इसी तरह होगा। तो हमने आपको बताया कि इस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हो रिकॉर्ड्स को। ओके, अब यहाँ पर और अच्छा बात समझिए, जो एक मेजर डिफरेंस है सी और C++ के स्ट्रक्चर में। ओके, तो हम लोग अब करते हैं क्या वाले हैं कि देखिए C++ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस आपने यूज किया है किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे यहाँ पर भैया S1 क्या है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। तो S1 के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमने ये मेंबर वेरिएबल का यूज किया और 2 फंक्शन का यूज किया है। तो C++ का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जिस भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए जो भी आपको वेरिएबल्स चाहिए और फंक्शन चाहिए उनकी आप ग्रुपिंग कर दो। मतलब कि जब भी हमें इस स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो उसके लिए जितने हमें वेरिएबल चाहिए उनकी ग्रुपिंग हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर किया है।
लेकिन ये फंक्शन जो हैं, ये फंक्शन अभी हमने बाहर रखे हैं। लेकिन सी प्लस प्लस क्या कहता है, जो स्ट्रक्चर है, कि आप इन फंक्शंस को भी इस स्ट्रक्चर के अंदर बना सकते हैं, है ना। तो जब आप इन फंक्शन को स्ट्रक्चर के अंदर बना दोगे तो ये बात तय हो जाएगी, ये बहुत अच्छा रीडेबिलिटी भी होगा कि भैया स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए आप 3 वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं और इन 2 फंक्शन का भी यूज कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आया, कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मेंबर वेरिएबल और फंक्शन की ज़रूरत हो, हम उन सब को स्ट्रक्चर के अंदर ग्रुपिंग कर सकते हैं। समझ में बात आया, है ना। तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये फंक्शन हमने बाहर बनाए हैं, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ऐसा तो हम पहले भी करते आए हैं, है ना। लेकिन अब इन फंक्शन को मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करने वाला हूँ। ओके, ऐसे करेंगे, चलिए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा नीचे, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ वायर्ड। रिटर्न टाइप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ गेट डिटेल। ओके, हम इस फंक्शन को, ये फंक्शन जो काम कर रहा है वही काम हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर करेंगे, बस नाम हमने अलग रखा है। तो हमने क्या किया कि गेट स्टूडेंट डिटेल, फिर गेट स्टूडेंट डिटेल लिखने के बाद हमने क्या किया, हमें अब वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ से मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये सारी चीज़ें, इतना चीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे ऐसे हमने कर दिया। और मैं इस एस डॉट को हटा दे रहा हूँ। हमने क्या किया, एस डॉट को हटा दिया, इस तरह से हमने लिख लिया। तो हमने एक फंक्शन बनाया, और ध्यान यहाँ पर रखना कि ये हमने फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है रोल नंबर। हमने एस डॉट S2 डॉट जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, इस तरह से हमने नहीं किया है। अब क्योंकि मैं इस फंक्शन को इस स्ट्रक्चर के अंदर ही बना रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट इन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। अब डिफरेंस देखिए दोनों में। तो हमने क्या कहा, इंटर रोल नंबर इनपुट कर लिया, इंटर नेम इनपुट कर लिया, इंटर फी को इनपुट कर लिया, है ना। इसी तरह से जब मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से शो डिटेल नाम से, शो डिटेल नाम से। और सिंपली मैं लगाऊंगा क्या, सी आउट लाइन चेंज, और मैं क्या लिखूंगा, सॉरी, मैं लगाऊंगा सी आउट। मैं सबसे पहले प्रिंट करूंगा रोल नंबर। देखिए जैसे हमने रोल नंबर लिखा, अब यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है ना, बिना डॉट लगाए ही सजेस्ट कर रहा है ना। फिर मैं रोल नंबर प्रिंट किया, फिर मैं नेम को, देखिए नेम भी सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए सारी चीज़ें सजेस्ट हो रही हैं। ये आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है ना। रोल नंबर, नेम, फी, और हम लाइन चेंज कर दे रहे हैं। इस तरह से हमने कर लिया, तो हमने फंक्शन बना लिया है। अब जैसे ये वेरिएबल्स को हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल, तो इन फंक्शन को हम बोलेंगे मेंबर फंक्शन। इन फंक्शन को हम बोलेंगे ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, या बोलें कि ये नॉन मेंबर फंक्शन है। क्या बोलेंगे, नॉन मेंबर फंक्शन। अब अच्छा, नाम याद रखना है आप, यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें। जब हम नॉन मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन स्ट्रक्चर के बाहर बने हैं, है ना। और जब हम मेंबर फंक्शन की बात करेंगे, मेंबर फंक्शन की बात, तो मतलब वो फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बने हैं, ठीक है। मेंबर फंक्शन बोलेंगे इनको हम, इनको भी हम बोले मेंबर फंक्शन। इनको हम बोलते हैं क्या, मेंबर वेरिएबल। ये तीनों मेंबर वेरिएबल हैं और ये दोनों मेंबर फंक्शन हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं S1 S2 को यहाँ पर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल स्टूडेंट S3 नाम से। अब मैं जो S3 बनाया हमने, इसमें मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ मेंबर फंक्शन का यूज करके। किसका यूज करके, मेंबर फंक्शन का यूज करके। यानी कि इन दोनों फंक्शन का यूज करके मैं S3 में वैल्यू रखना चाहता हूँ। तो अब आप ध्यान से देखना
कि जो हमने वहाँ पर वेरिएबल्स बनाए, तो अभी हमने जो S3 वेरिएबल बनाया उसमें हमें वैल्यू रखना है। तो अगर मैं इन फंक्शन का यूज करके वैल्यू न रखना चाहूँ तो हम इन दोनों फंक्शन का यूज करके भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे हमने S1 और S2 के लिए किया है। उसके अलावा मैं S3 डॉट लगा करके रोल नंबर को भी एक्सेस करके इस तरह से मैं वैल्यू रख सकता हूँ, है ना। ऐसे भी तो रख सकता हूँ, ये तो हमने पहले लेक्चर में देखा था, दूसरे लेक्चर में, है ना। तो हमने यहाँ पर डॉट ऑपरेटर लगा, S3 डॉट रोल नंबर लिखा। क्यों? क्योंकि हम इन मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के बाहर से। ये जो S3 वेरिएबल हमने बनाया है ये मेन फंक्शन के अंदर बनाया है, तो हमने कैसे एक्सेस किया? डॉट लगा करके। अब क्योंकि रोल नंबर एक मेंबर वेरिएबल है तो उसको हमने किस तरह से एक्सेस किया? डॉट लगा करके एक्सेस किया। तो मेंबर वेरिएबल को डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, ये हमें पता है। तो अगर मुझे मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना हो तो उसके लिए भी हमें डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे हम मेंबर वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं, उसी तरह से मेंबर फंक्शन को भी डॉट ऑपरेटर लगा के ही कॉल करेंगे। तो जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन, उनको हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया है क्योंकि वो एक नॉन मेंबर फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो गेट डिटेल है वो एक मेंबर फंक्शन है। तो अगर मुझे गेट डिटेल को एक्सेस करना है, गेट डिटेल को कॉल करना, एक्सेस करने का मतलब कॉल करना है, तो उसको हम डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से वैल्यू नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे मेंबर फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू रखना है। तो मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मैं लिखूँगा S3 डॉट, और जैसे ही हमने डॉट लिखा तो यहाँ पर आप विजुअल स्टूडियो कोड की ब्यूटी देखिए कि हम फ़ी को एक्सेस कर सकते हैं, नेम को एक्सेस कर सकते हैं, रोल नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, और उसी तरह से गेट डिटेल, यहाँ पर हमने नाम मिस्टेक कर दिया है, मैं इसको बना देता हूँ गेट डिटेल। ओके और फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस दबा देता हूँ, देखिए गेट डिटेल। तो मैं गेट डिटेल को एक्सेस करूँगा, है ना। अगर मैं S3 डॉट ना लिखूँ और गेट डिटेल में डायरेक्ट ऐसे लिखने की कोशिश करूँ तो देखिए हमें कोई सजेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी सजेशन हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं S3 डॉट करके कर दूँ तो मुझे तुरंत सजेशन मिल जा रहा है। यानी कि चाहे वो मेंबर वेरिएबल हों या मेंबर फंक्शन हों, उनको हम हमेशा डॉट ऑपरेटर लगा के ही एक्सेस करते हैं। वेरिएबल्स के बारे में ये बात हमें पहले ही पता थी, फंक्शन के बारे में भी हमने सीखा। क्योंकि ये एक मेंबर फंक्शन है, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए, क्योंकि S3 ने गेट डिटेल को कॉल किया है, हमने क्या बोला? S3 ने गेट डिटेल को कॉल किया है, तो जो ये गेट डिटेल के अंदर रोल नंबर, नेम और फ़ी हैं वो S3 के माने जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। क्योंकि S3 ने गेट डिटेल को कॉल किया है तो जो गेट डिटेल के अंदर रोल नंबर, नेम और फ़ी है वो S3 के माने जाएंगे। समझ बात आई? इसीलिए हमने यहाँ पर रोल नंबर, नेम, फ़ी को लिखते समय डॉट ऑपरेटर नहीं यूज किया था, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि जब भी मैं गेट डिटेल को कॉल करूँगा तो मैं वेरिएबल के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के ही कॉल करूँगा। तो जो वेरिएबल इसको कॉल करेगा ये मेंबर वेरिएबल उसी वेरिएबल के माने जाएंगे। तो यहाँ पर S3 ने गेट डिटेल को कॉल किया तो ये जो रोल नंबर, नेम और फ़ी हमने लिखा है वो S3 के माने जाएंगे। तो S3 में हमने डेटा रख लिया, है ना। अब S3 में जब डेटा आ गया है तो मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैंने एक और फंक्शन बनाया है, मेंबर फंक्शन शो डिटेल। तो S3 को भी ये फंक्शन कॉल करेगा, तो मैं लिखूँगा S3 डॉट, और यहाँ पर देखिए शो डिटेल आ रहा है। अब शो डिटेल फंक्शन के अंदर जो हमने लिखा है रोल नंबर, नेम और फ़ी, ये किसके माने जाएंगे? S3 के माने जाएंगे, क्योंकि S3 ने इसको कॉल किया है ना। तो मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, और रन करने से पहले मैं इन चारों चीज़ों को कमेंट में कर देता हूँ, ओके, ताकि मैं S3
ये लाइन चलेगी तो S3 क्रिएट होगा, S3 के लिए गेट डिटेल फंक्शन कॉल होगा। मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया, ये देखिए कह रहा है इंटर रोल नंबर, और ये फंक्शन कौन सा है, गेट डिटेल ये वाला है, इंटर रोल नंबर ये कह रहा है। मैं इंटर करता हूँ 7077, कह रहा है इंटर नेम, लेट से मैं इंटर करता हूँ ऋषि, और कह रहा है इंटर फी, मैं 5.6 इंटर करता हूँ। और ये देखिए फिर ये प्रिंट हुआ। ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि S3 ने शो डिटेल फंक्शन को कॉल कर लिया है, तो ये यहाँ से प्रिंट हो जा रहा है। तो आपने आज बहुत बड़ी बात सीखी है। क्या सीखी? हाँ, कि हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके, उसके लिए हम नॉन मेंबर फंक्शन बना के भी काम कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेंबर फंक्शन अब हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये नॉन मेंबर फंक्शन हमने बनाया है उसको मैं यूज कर रहा हूँ इस S1 के लिए। तो क्योंकि मैं उसको S1 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कर रहा हूँ, तो जो ये हमने स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर हम इन मेंबर फंक्शन को बना के ग्रुपिंग करेंगे। और यही अच्छा मेथड है, यही अच्छा मेथड है। कल को मान लीजिए आप कई सारे इस तरह से डेटा टाइप बनाएं, तो अगर आपने नॉन मेंबर फंक्शन बना के काम किया है तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा फंक्शन किस डेटा टाइप के लिए आपने बनाया है, कौन सा फंक्शन किस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाया है, आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जब आप फंक्शन की इस तरह से ग्रुपिंग किए रहेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाए हैं। अगर हमारे पास लेट से एक और इस तरह से स्ट्रक्चर अगर बना होता, स्ट्रक्ट लेट से एड्रेस, इस तरह से हमारे पास एड्रेस होता, तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो भी वेरिएबल्स, जो भी मेंबर वेरिएबल, हम टर्म्स को सुधारेंगे, जो भी मेंबर वेरिएबल या जो भी मेंबर फंक्शन की ज़रूरत होती है हम इस एड्रेस के अंदर बनाते हैं। और यही अच्छा तरीका है करने का। हम अब अगली क्लास से नॉन मेंबर फंक्शन नहीं बनाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं कि बनाएंगे ही नहीं, बना लेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम केसेस में क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन ही बनाएंगे। और जब मेंबर फंक्शन को हम बनाते हैं तो मेंबर वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, देखना कोई डॉट ऑपरेटर नहीं लगा, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। और जो वेरिएबल इन फंक्शन को कॉल करेगा ये रोल नंबर उसी वेरिएबल्स के माने जाएंगे, है ना। तो मैं एक काम करने वाला हूँ अभी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने इसको हटा दिया और अब इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगे, है ना। मान लीजिए मेरे पास एक और वेरिएबल होता S4, तो मैं S4 के लिए भी उन्हीं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। देखिए जैसे लिखा S4 डॉट, तो ये देखिए गेट डिटेल हमें मिल रहा है ना। अब क्योंकि यहाँ पर पहले ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो S3 में रिकॉर्ड जाएगा, S3 का रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर जब S4 ने गेट डिटेल फंक्शन को कॉल किया तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो गेट डिटेल फंक्शन है वो S4 के लिए चलेगा, X4 के लिए कॉल होगा, S4 के लिए कॉल होगा। तो गेट डिटेल के अंदर जो ये मेंबर वेरिएबल बने हैं अब वो S4 के माने जाएंगे, है ना। यही तो अमेजिंग है। फिर मैं S4 डॉट शो डिटेल को कॉल कर लूँगा, तो क्योंकि अब S4 ने शो डिटेल को कॉल किया है तो शो डिटेल के अंदर जो ये मेंबर वेरिएबल हैं वो S4 के माने जाएंगे, है ना। तो कितना अच्छा है ये बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यार ना कि आप वेरिएबल्स के फंक्शन की भी ग्रुपिंग कर पा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आप ये 3 मेंबर वेरिएबल 2 मेंबर फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, काम खत्म। आगे चल के आप कोई भी और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें भी यही काम करेंगे, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन की ग्रुपिंग करेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर ही करेंगे, है ना। तो आपको ये समझ में आया, है ना। तो अभी जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं हमारे पास दो मेथड है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, लेट्स से S5 नाम से। तो हमारे पास दो अभी इस टाइम पर दो चॉइस है, क्योंकि हमने नॉन मेंबर फंक्शन को हटा दिया है। तो चाहे S4 जो हमने S5 बनाया, तो S5 डॉट रोल नंबर लगा के मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। लेट्स से 74 strcpy, तो S5 डॉट नेम कामा संजय, एक सेकेंड आप रुकना, ओके।
S5 डॉट, तो S5 डॉट फी मैं लिखता हूँ लेट से 4.5। S5 में जो भी मतलब हमने मेंबर ये वेरिएबल बनाया है, तो इसको हम इस तरह से मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करके वैल्यू रखें या इन वाले फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू रखें। हमने कहा S5 डॉट गेट डिटेल, ऐसे करके वैल्यू रखें। S5 डॉट शो डिटेल, ऐसे करके वैल्यू को प्रिंट करें, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने वैल्यू S5 में रखा है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं S5 डॉट शो डिटेल कर रहा हूँ। ओके, देखिए हमने वैल्यू को मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करके रखा है, लेकिन प्रिंट करने के लिए मेंबर फंक्शन का यूज़ किया है ना। यहाँ पर S5 में फिर से हमने वैल्यू को रखने के लिए मेंबर फंक्शन का यूज़ किया, प्रिंट करने के लिए भी मेंबर फंक्शन का यूज़ किया। तो चाहे आप दोनों काम कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप मेंबर फंक्शन को ही कॉल करें। आप सी आउट लगा करके भी S5 डॉट रोल नंबर, S5 डॉट नेम, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये फंक्शन ही कॉल करें, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे हम सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जो मन हो वो करिए आप। बॉटम लाइन ये है कि अगर आपने S5 में रिकॉर्ड इस तरह से रख लिया है, तो चाहे आप इस फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट करो या मेंबर वेरिएबल को सी आउट लगा के प्रिंट कर दो, मेंबर फंक्शन भी तो यही काम ही कर रहा है ना। और फिर अगर चाहे तो आप इस तरह से वैल्यू रखें या आप फंक्शन को कॉल करके वैल्यू रखें, सेम बात है ना। मैं एक बार रन कर दूं, मैं रन कर देता हूं एक बार, तो जो वैल्यू पहले हमने यहाँ पर रखी है वो वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर हमने कई सारा लगा के रखा है, तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ ना, मैं इसको कट करता हूँ और इन सबको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ओके, अब मैं रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये वाला रिकॉर्ड्स प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट होगा। देखिए ये जो 7074 संजय 4.5 लिखा है, ये पहला वाला सी आउट की वजह से ये प्रिंट हो रहा है, शो डिटेल की वजह से ये प्रिंट हो रहा है। अब S5 के लिए फिर से वो डिटेल मांग रहा है, ये देखिए। तो फिर से S5 में जो डेटा गया वो ये वाला डेटा चला गया। ओके, तो फिर यहाँ से वो इस वाले शो डिटेल की वजह से प्रिंट हो रहा है ना। अब मैं बात को अपने कंक्लूड करता हूँ कि याद ध्यान रखना कि जो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है, ये उसी वेरिएबल के माने जाएंगे जिस वेरिएबल ने इसको कॉल किया है ना। ये मेंबर वेरिएबल उस वेरिएबल को बिलोंग करेंगे जिस वेरिएबल ने इसको कॉल किया है। ओके, तो हम लोग तो ऐसा ही करने वाले हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और ये सारी चीज़ों को अब मैं डिलीट करता हूँ। ओके, इनफैक्ट मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए। समझ में बात आई आपको? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अपने अगले वीडियो में हम और कुछ सीखने वाले हैं जो बहुत ही मस्त है। एक डिफरेंस हमने और देखा कि हम C++ के स्ट्रक्चर में मेंबर वेरिएबल को अंदर नहीं बना सकते थे, लेकिन C++ में हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।